हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के बारे में, जिसे फिज़िकल एजुकेशन जगत का मक्का भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये एक कॉलेज है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये टाइम टाइम पे इसके नाम और इसके एफिलिएशन, ये किससे एफिलेटेड है, ये सब बदलता गया, जिसे हम आगे पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज़ द स्टेटस ऑफ मक्का ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। यह क्वेश्चन कई बार अलग अलग पेपर में लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक आता है मक्का ऑफ फिज़िकल एजुकेशन और दूसरा आता है मक्का ऑफ स्पोर्ट्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मक्का ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जैसा कि मैं पहले आपको बताऊं मक्का किसे कहते हैं। मक्का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मक्का वर्ड का मीनिंग है कि जो भी हमारे मुस्लिम भाई होते हैं वह यहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं। यह एक पवित्र जगह मानी जाती है। जैसे हिंदू लोग अमरनाथ, काशी विश्वनाथ वगैरह जाते हैं, जो हमारे सरदार भाई होते हैं ये अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मुस्लिम भाई जो होते हैं वो यहाँ मक्का में हज करने जाते हैं। उनका मानना यह होता है कि यह बहुत पवित्र जगह है। तो ऐसे ही फिज़िकल एजुकेशन में जो पवित्र जगह है, जो फिज़िकल एजुकेशन को बढ़ावा देता है, वो ऐसी जगह कौन सी है? तो इसका आंसर है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, ये कब बनी और इसके नाम कब कब चेंज हुए, ये सब हम आगे पॉइंट्स में कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है हमारा वो है यूनिवर्सिटी इन ग्वालियर एंड मध्य प्रदेश। यह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यह ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, यह पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉलेज है फिज़िकल एजुकेशन का, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, जाने माने अलग अलग सबका नाम होता है। ऐसे ही फिज़िकल एजुकेशन के जगत में यह नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और ये सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? फाउंडेड इन 1957 अंडर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, ठीक है ना। 1957 में यह यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुला। और ये जब ये कॉलेज था, अभी तो ये यूनिवर्सिटी है, पर ये 1957 में एक कॉलेज था। तो ये कॉलेज जो था वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था? ये था विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। ये जो पॉइंट्स हैं ये सब हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, जो हमारे से एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा LNIP फाउंडेड इन, तो हमें बताना इसका आंसर 1957, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, LNCP जब कॉलेज खुला था, लक्ष्मी नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो यह कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था? तो इसका आंसर है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से, ठीक है ना। अब ये इसका एफिलेशन 1964 में दोबारा चेंज हुआ। 1957 में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से था, फिर ये 1964 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के अंडर में आ गया। इस टाइम भी ये है कॉलेज ही था, ठीक है ना। ये कॉलेज था पहले, 1957 में उस विक्रम के अंडर था, 1964 में जीवाजी के अंडर था। फिर क्या हुआ? 1982 के अंदर यह कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज बन गया। ऑटोनॉमस कॉलेज मीन्स इसके अपने रूल और रेगुलेशन होने लगे। 1964 तक यह जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर काम करता था। जो रूल्स रेगुलेशन जीवाजी यूनिवर्सिटी बनाती थी यह उसे फॉलो करता था। पर 1982 में क्या हुआ? 1982 में इस कॉलेज को इतनी पावर मिल गई कि यह अपने रूल्स रेगुलेशंस, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, क्या सिलेबस रखना है, ये सब यह खुद करने लगा। और 1995 में जाकर यह कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बन गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया, ठीक है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आती, वो खुद एक यूनिवर्सिटी होती है और इसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, अपने मनचाहा ये काम करती है, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट खुद कराती है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2023 में जो PhD का एग्ज़ाम हुआ था, ये इतनी मतलब इसको
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या रूल चल रहा है, कहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। इन्होंने पीएचडी का एग्ज़ाम भी एक क्वेश्चन पेपर पर और 4 ऑप्शन देके राइट टिक लगा लिया था, ठीक है ना। मतलब पेज पे ही एमसीक्यू, ना ओएमआर शीट दी, ना ऑनलाइन कुछ हुआ, सिर्फ इन्होंने शीट पे ही बच्चों का पेपर ले लिया पीएचडी लेवल का, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, वो अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाती है, ठीक है। तो इस टाइम जो ऑफिसर इंचार्ज जो है इस पूरे LNIP का, वो है विवेक पांडे जी, ठीक है ना। और ये ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है। ऑफिशिएटिंग मतलब क्या होता है, ये कुछ समय के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसका कई बार इसमें मेरे ख्याल दे नहीं रखा, ये क्वेश्चन भी आता है कि LNUP और LNCP और LNIP ये तीनों अलग हैं या सेम है। तो बच्चों ये सब सेम है, इसके नाम टाइम टाइम पर बदलते गए, ठीक है ना। जो हमारे सीनियर्स हैं वो इसे LNCP के नाम से जानते हैं, पर अब यह है LNIPE बन चुका है। LNIP की फुल फॉर्म लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो प्रिंसिपल थे, फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि यह उस टाइम पे कॉलेज था, तो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होते हैं। तो उस टाइम इनके जो प्रिंसिपल थे वो थे PM जोसेफ जी, ठीक है। ये PM जोसेफ नाम की इस LNIP इंस्टीट्यूट के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, जिसमें हजारों की संख्या में किताबें भी हैं, ठीक है। और जो फिजिकल एजुकेशन के जगत में ये पहले ही थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड माना गया है। तो यह फिजिकल एजुकेशन के जगत में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री मिला था। क्या नाम था? PM जोसेफ सर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।